12 गेंदों में चाहिए थे 38 रन। फिर से सुन लीजिए, 12 गेंद यानी अंतिम 2 ओवर और टीम इंडिया की लेडी ब्रिगेड को चाहिए थे 38 रन। ऋचा घोष ने अंग्रेजों की जमीन पर और इंग्लिश टीम के सामने ऐसी तबाही मचाई कि दर्शक से लेके अंग्रेज खिलाड़ी तक चौंक गए। जानते हैं क्या हुआ? ऋचा घोष, जिस तरह विराट कोहली ने 2022 के वर्ल्ड कप में जो किया था ना, ऋचा घोष ने आगाज वैसा ही कर दिया। बस एक छोटी सी गलती हो गई और जबड़े में आई जीत अंग्रेजों के पास चली गई। लेकिन कैसे ऋचा घोष ने एक अविश्वसनीय तरीके से हिटिंग की, जिसे देखकर इंग्लिश खिलाड़ी चौंक गए, अंग्रेजों की लेडी ब्रिगेड कांप गई। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी 12 गेंदों में हुआ क्या। पर एक छोटी सी इंफो आपको उसके लिए जानना जरूरी है कि अंग्रेज टीम ने बनाए थे 171 रन, इंग्लैंड की विमेन टीम ने बनाए 171 रन 20 ओवर के नुकसान पे। भारत को टारगेट मिला 172 रनों का। अब 18 ओवर, ये देखिए 18 ओवर हो चुके हैं, भारत का स्कोर है 134 रन और टारगेट था 172। 171 उन्होंने बनाए थे, 172 टारगेट था, यानी आखिरी 12 गेंदों में थी 38 रन की जरूरत। अब यहां इंग्लैंड ने, देखिए ये वार्म अप मैच था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का, लेकिन जब मैच फंसता है ना तो कोई खिलाड़ी कैजुअल नहीं होता, गंभीर हो जाता है। हार किसी को कबूल नहीं होती इंटरनेशनल लेवल पर, और वो भी तब जब इंग्लैंड की टीम अपने ही घर में खेल रही हो। खैर आते, 12 गेंदों में 38 रन चाहिए। अब बॉलिंग कर रही थी इजी वोंग। इजी वोंग जो है एक पेसर है और अच्छी खासी उनके पास रफ्तार है। उनकी गेंद पर ऋचा घोष ने जोरदार हिट किया और इस ओवर को पूरी तरह कैश किया। यह गेंद चौके के लिए गई, ऋचा घोष ने चौका जड़ा और अब भारत को चाहिए 11 गेंदों में 34 रन। उसके बाद देखिए, उसके बाद 8 गेंदों में चाहिए 27 रन। इजी वोंग के हाथ में गेंद है, ऋचा घोष आगे बढ़ती हैं, चार्ज करती हैं और गेंद को उड़ा देती हैं छक्के के लिए, और इस तरह ऋचा घोष टीम इंडिया को मैच में वापस लाती हैं। आपको अच्छे से याद होगा कि जब विराट कोहली और पाकिस्तान वाला मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया का मैदान, तब 8 गेंदों में 28 रन चाहिए थे और यहां देखिए 8 गेंदों में 27 रन, और ऋचा घोष ने इस छक्के के साथ अपना 50 पूरा किया। ऋचा घोष इसके बाद 32 गेंदों में 50 रन पूरे करती हैं और भारत को चाहिए इसके बाद 7 पे 21। अब आगे देखिए, जब पारी की 19वें ओवर की आखिरी गेंद होती है तब ऋचा घोष ये नहीं कहती कि चलो मैं सिंगल ले लेती हूं। ऋचा घोष को खराब गेंद मिलती है, ऋचा घोष उस गेंद को भी बाउंड्री के लिए जड़ देती हैं और इजी वोंग के इस ओवर में ऋचा घोष 21 रन जुटा लेती हैं। यानी अगर 2 ओवर में चाहिए 38 रन और 21 रन आ गए 19वें ओवर में, तो इसका मतलब है 20वें ओवर में भारत को चाहिए 17 रन और विकेट बचे थे सिर्फ 2। ऋचा घोष के सामने थी श्रीचरणी, उनकी बैटिंग पार्टनर। अब अगले ओवर में स्ट्राइक चेंज हुई, श्रीचरणी बैटिंग करने आई और उन्होंने समझदारी दिखाई, ऋचा घोष को सिंगल दे दिया। अब 5 गेंदों में चाहिए 16 रन। देखिए उसके बाद ऋचा घोष क्या करती है, और उसके बाद इंग्लैंड की ओर से एक स्पिनर को लगाया जाता है, लिंसे को। लिंसे की गेंद पे देखिए 5 गेंदों में 16 रन जब चाहिए थे, ऋचा घोष एक जोरदार चौका लगाती हैं और उसके बाद इक्वेशन बदलती है। 4 गेंदों में चाहिए 12 रन, 4 गेंदों में 12 रन चाहिए। ऋचा घोष एक गेंद को चार्ज करती हैं और बॉलर के सर के ऊपर से जड़ देती हैं आतिशी 6। इस शानदार छक्के ने पूरा समीकरण जो अभी तक इंग्लैंड के पक्ष में था, एक शॉट से वो भारत के पक्ष में आ गया। कैसे? अब चाहिए 3 गेंदों में 6 रन और यहां होता है एक ड्रामा। कैसे, आइए आपको बताता हूं। ऋचा घोष के इस 6 को आप देख सकते हैं, आगे बढ़ के छक्का लगाया ऋचा घोष ने। अब देखिए ऋचा घोष से अगली गेंद पे होती है गलती। 3 गेंदों में 6 रन चाहिए, यहां देखिए 3 गेंद 6 रन, यहां से एक बाउंड्री भी लगी, भारत का काम आसान हो जाता क्योंकि फिर ऋचा घोष सिंगल ले लेती हूं, मैच हो जाता टाई। लेकिन ऋचा घोष से यहां एक गलती हो गई। वो आगे बढ़ के, अभी तक उन्होंने पेसर को भी, इजी वोंग को भी और लिंसी को भी आगे बढ़ के 6 मारने की कोशिश की, कामयाब भी रही। लेकिन इस बार जब ऋचा घोष आगे बढ़ी, गेंद को बल्ले से नहीं कनेक्ट कर पाई, गेंद बल्ले से गेंद का संपर्क नहीं हो पाया और विकेट कीपर शायद एमी जोन्स होंगी,
एमी जोन्स ने 50 मारी थी और विकेट कीपिंग करती हैं। अभी एमी जोन्स है या नहीं वो नहीं बता सकता, पर एमी जोन्स ने इस मैच में खेला था, शानदार 50 लगाई थी, तो शायद एमी जोन्स ही होंगी। तो ये कुल मिलाकर स्टंप आउट हो जाती हैं। इस स्टंप आउट को जरा दूसरे फ्रेम से देखिए। अगर ये गेंद बल्ले से लगती तो सबको पता है ऋचा घोष की ताकत, ये गेंद भी बाउंड्री जाती, लेकिन वो मिस कर गई और विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और ऋचा घोष को आउट कर दिया। अब 2 गेंद में 6 रन चाहिए और आखिरी जोड़ी भारत की क्रीज पर। रेणुका आती है क्रीज पर। रेणुका के लिए यह दिन टफ था। 4 ओवर में 44 रन दिए, बहुत महंगी रही। एक अच्छा कैच भी उन्होंने पकड़ा था। रेणुका जोर से बल्ला घुमाती हैं, लगता है कि वाह भाई निकल गया, सर्किल पार और चौका, लेकिन गेंद सर्किल में ही खड़ी फील्डर पकड़ लेती हैं और यहां पे रेणुका आउट हो जाती हैं। और रेणुका के आउट होते ही स्कोर कार्ड पर बड़ा बड़ा सा लिख के आता है, इंडिया लॉस्ट द मैच बाय 5 रन। आपको पूरा स्कोर कार्ड जरा बता देते हैं। इंग्लैंड 5 रन से जीती। पहले 171 रन बनाए 20 ओवर के नुकसान पे। एमी जोन्स ने 50 मारी और नेट सीवर ब्रंट, गारंटी है इस खिलाड़ी का परफॉर्म करना, शानदार ऑलराउंडर है। ये रहती है, इसका मतलब इंग्लैंड को हराया नहीं जा सकता। इन्होंने अपनी जो प्रतिभा है, अपना जो कद है, इतना बड़ा कर लिया है विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब देखिए, नेट सीवर ब्रंट की 50 आई, गिब्सन ने 30 की है, नॉट आउट। अब बॉलिंग की बात करें, श्रेयांका पाटिल सबसे सफल गेंदबाज रही। शेफाली ने भी 1 विकेट लिया। अब इस परफॉर्मेंस के दम पे 171 बनाए इंग्लैंड ने, भारत 166 पर ऑल आउट, माफ कीजिएगा, हाँ ऑल आउट और 5 रन से हारी। लेकिन जब आप भारत का स्कोर कार्ड देखेंगे ना, बैटिंग स्कोर कार्ड, आप कहेंगे कि यार ये तो गड़बड़ है। कैसे? ऋचा घोष आपको यहां 68 रन दिख रहा है 36 गेंदों में, लेकिन उसके बाद देखिए, भारती फूलमाली 18 रन, हरमनप्रीत 17 रन और राधा 16 रन। तो जब आप देखते हैं कि किसी ने ऋचा घोष का साथ नहीं दिया, 20 भी कोई पार नहीं कर पाया ऋचा घोष के अलावा, तो आप T20 वर्ल्ड कप में कैसे जीतेंगे? इंग्लैंड आपके पूल में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बहुत से टफ मैचेस खेलने हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इंग्लैंड में जो ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें भारत का मुकाबला किससे किससे है? 14 जून को महाटक्कर है, टक्कर नहीं महाटक्कर है पाकिस्तानी महिला टीम से। अब यह बात सच है कि पाकिस्तान की महिला टीम भारत के आगे कहीं नहीं ठहरती, लेकिन क्रिकेट है बॉस, करंट तो वही रहेगा, हाई वोल्टेज मैच होगा, क्योंकि मामला इंडिया पाकिस्तान का है। नीदरलैंड वुमेन, इंडिया वुमेन, ये भी भारत के लिए एकदम इजी गोइंग है, जीत जाएंगी। साउथ अफ्रीका वुमेन और इंडिया वुमेन, याद है ना फाइनल अभी जो भारत ने जीता है, और 50 ओवर का था वो, लारा वुल्फॉर्ड, साउथ अफ्रीकी कप्तान टिक गई थी, शतक मार दिया था, लेकिन भारत जीत गया था, इतिहास रच दिया था 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप जीतकर। तो ये वो मुकाबला है। बांग्लादेश के खिलाफ भारत को भी खेलना, ये भी इजी गोइंग है। और एक मुकाबला इसके बाद होना है ऑस्ट्रेलिया से, यानी ये तो फाइनल में जिससे भारत भिड़ा था 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, वो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। 339 के आसपास चेस किया था भारत ने 50 ओवर वाले में। ऑस्ट्रेलिया भी बदला लेने के मूड में है, क्योंकि तब तो भारत में हो रहे थे ना वो वर्ल्ड कप, ये तो इंग्लैंड में हो रहा है। तो कंडीशन जो है थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगी। भारत में खेलने से अच्छा ऑस्ट्रेलिया कहेगा इंग्लैंड में खिलाओ यार, हम यहां बदला लेंगे। तो खैर, टीम इंडिया की जो टॉप ऑर्डर, उनका फॉर्म चिंताजनक है और भारत अपने घर में जीत गया, पर यह T20 है, टफ कंडीशन है। टीम इंडिया की लेडी ब्रिगेड को पूरे देश का सपोर्ट है, लेकिन सच यही है, आपको अगर ये T20 वर्ल्ड कप जीतना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना होगा। आप जिस हिसाब से क्रिकेट खेलते आए हैं वैसे ही खेलेंगे तो ये T20 वर्ल्ड कप में आपको दिक्कतें आएंगी। ऋचा घोष की शानदार परफॉर्मेंस पे आपको कुछ कहना है, कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।